डू एज डायरेक्टेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लिए तो यकीन मानिए कि आपसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा 100% बन जाएगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। देखो, मोहित इज वेरी वीक, मोहित इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक इजली। ठीक है, मोहित बहुत कमजोर है, वह नहीं चल सकता आसानी से, वह आसानी से नहीं चल सकता। तो प्यारे बच्चों करना क्या, देखिए मेरे बच्चे पास लिखा है कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो डैश 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 दैट। ठीक है, क्या करना है, इस दोनों सेंटेंस को, अलग अलग सेंटेंस है, ये एक अलग सेंटेंस है और वो अलग सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन मतलब क्या होता है, जोड़ना। जोड़ेंगे प्यारे बच्चों किसका उपयोग करके, सो दैट का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल है। देखिए मोहित इज, अब जहां पास वेरी लिखा हो क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, एक बात जरूर याद कर रखिएगा, जहां पास क्या लिखा हो वेरी, वहां पास वेरी को हटाकर क्या लिखा दिया, सो, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, सो। तो देखिए मोहित इज सो वीक, मोहित बहुत ज्यादा कमजोर है, और जहां पास फुल स्टॉप लगा है यहाँ पास, और दोनों सेंटेंस को जोड़ते समय यहाँ पास किसका उपयोग कर देना है, दैट का। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, दैट का, और पूरा का पूरा लिख देना प्यारे बच्चों, मोहित इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक इजली। किसको समझ नहीं आया प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, जहां पास वेरी लिखा हो या जहां पास टू लिखा हो, T-2 वहां पास उसको हटाकर क्या लिख देना है, सो। और जहां पास सेंटेंस में हमारा फुल स्टॉप है, मतलब एक सेंटेंस खत्म होता है दूसरा सेंटेंस चालू होता है, वहां पास सेंटेंस को हटाकर वहां पास क्या लिख देना, ए सेंटेंस बोल रहा हूँ, वहां पास फुल स्टॉप को हटाकर वहां पास क्या लिख देना है, दैट। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ की बढ़ते हैं। ठीक है, और जिसको समझ नहीं बताए कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन दूसरा, आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, आई डिड माई वर्क टाइम। ठीक है, मैंने अपना काम समय में कर लिया। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, निगेटिव बनाना है। क्या बनाना है, मेक इनटू निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, नकारात्मक बनाना है। क्या बनाना है आपको, नकारात्मक बनाना है। तो बहुत सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, नकारात्मक नॉट लगाकर बनाते हैं, डिड तो पहले से ही लगा है। तो देखो आई डिड नॉट, अब ये डू क्यों लगा प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहाँ पास वर्ब, ये डिड वर्ब की तरह काम कर रहा है प्यारे बच्चों। तो डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, डू, डू डिड डन। तो यहाँ पास डू वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो डू, अगर डू नहीं लगा होगा तो गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आई डिड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम, ऑन टाइम प्यारे बच्चों। किसको समझ नहीं आया, डू क्यों लगा, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू, डू डिड डन। चलिए ये पूरा सिस्टम हो गया प्यारे बच्चों। अब हम क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन तीसरे की तरफ। ठीक है, अमित, देखिए अमित एट ऑल द स्वीट्स। ठीक है, देखो जो अमित है वो पूरा स्वीट खा लिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या करना है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव या मेक इनटू इंटेरोगेटिव प्यारे बच्चों। तो इसको इंटेरोगेटिव में बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, देखो हमको पता है कि ये एट, ईट एट ईटेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो पहले बच्चों इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो हमको पता है कि अगर कोई भी, अगर हम बनाएंगे, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस होगा तो हेल्पिंग निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने किसका उपयोग करते हैं, डिड का। तो डिड को आगे लिख देंगे, डिड अमित, अब ईट का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा यहाँ पास, है ना, तो ईट ऑल द स्वीट्स। और प्यारे बच्चों इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों बहुत मजे से आपको समझ आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आप सबसे बनता होगा। देखिए चिल्ड्रेन रीड बुक्स, पैसिव वॉइस में चेंज करो, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। प्यारे बच्चों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं लिखा है ना, बट आपको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमेशा ये हमेशा एक्टिव वॉइस में रहता है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, एक्टिव पैसिव लिखा भी है, अगर नहीं भी लिखा रहता तो चेंज इनटू वॉइस में आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों चिल्ड्रेन रीड्स बुक, ये बुक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो बुक्स क्या आ जाएगा यहाँ पास सब्जेक्ट में, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट। तो बुक्स है तो बुक्स, और प्यारे बच्चों एक से ज्यादा बुक्स है क्योंकि बहुवचन है, बुक होता तो इज लगता, बुक्स है तो आर लगेगा। तो बुक्स आर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है, रीड 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 रीड, और एक बी वाई लगता है बाय, और कौन पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, चिल्ड्रेन के द्वारा पढ़ा जाए, तो बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रेन। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, देखिए रवि इज माई कजन, रवि इज माई कजन। ठीक है, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। ठीक है प्यारे बच्चों,
रवि इज माई कजन, रवि मेरा चचेरा भाई है, ठीक है। ही इज सिटिंग एट एट द लास्ट बेंच, वो जो लास्ट हुआ है लास्ट बेंच में बैठा है। तो प्यारे बच्चों अब इसमें क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव प्यारे बच्चों, रिलेटिव मतलब होता है संबंध, ठीक है। रवि है वो मेरा कौन है, वह मेरा कौन है, कजन भाई है। तो संबंध बनाओ प्यारे बच्चों। जब भी रिलेटिव क्लॉज का उपयोग करने के लिए बोले तो प्यारे बच्चों हमेशा संबंध वाले यूज करना प्यारे बच्चों, जैसे कौन है, किसका है, ठीक है, इस प्रकार का। तो चलिए हम चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए रवि इज माई कजन, रवि मेरा चचेरा भाई है। ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, ठीक है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, रवि अब यहाँ पास क्या लगेगा, हु, जो, इज सिटिंग एट द लास्ट, रवि जो लास्ट बेंच में बैठा है। तो रवि हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, आपको ये पूरा लिखना है, रवि लिखना है, फिर हु लगाना है, फिर यहां से लिखकर पूरे यहां तक लिखना है, रवि हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई कजन। रवि जो लास्ट बेंच में बैठा है वह मेरा कौन है, चचेरा भाई है। प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल है। रिलेटिव क्लॉज का उपयोग करने के लिए बोले तो इसी में केस का प्रयोग करने के लिए बोलता है यूज हु, तो यहाँ पास क्या लगा देते, हु, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों बिल्कुल समझ आ गया होगा, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज हैव लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट तो हमारा सेम रहेगा, द राजधानी एक्सप्रेस। अब ट्रेन का नाम है, ट्रेन का नाम हो, ये नाउन है, तो प्यारे बच्चों हमेशा एक वचन होता है। अगर ये एक वचन होता है बस क्या लगेगा, हैज, तो द राजधानी एक्सप्रेस हैज अराइव्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म एट द प्लेटफॉर्म, फिर उसके बाद जो है आप लिख देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत मजे के साथ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7वां, दे हैव मेड इट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सपोज दैट प्यारे बच्चों हमको पता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, वाज वर्ब और आईएनजी फॉर्म। तो देखिए दे है बहुवचन है, तो दे के साथ क्या लगेगा, वर, दे वर। अब आईएनजी फॉर्म तो मेड मतलब किससे बना है, मेक से, तो मेकिंग, और इट तो बिल्कुल प्यारे बच्चों किसको समझ नहीं आया, दे वर मेकिंग इट, बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने चेंज कर दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब वीडियो लंबा है तो होने दो प्यारे बच्चों, एक वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 8वां, इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच योर बस, यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुमको बस मिल जाएगा, या तो तुम बस पकड़ लोगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको सबको समझ आ गया होगा इफ को देखकर। तो क्या करना है, यूज अनलेस इन द प्लेस ऑफ इफ, जहां पास क्वेश्चन में इफ लगा है वहां पास क्या लगाओगे, अनलेस, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसके देखो दो आंसर दोनों करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, चाहे आप ये वाला लगा दो चाहे वाला। देखो इफ के जगह हम किसका प्रयोग कर लेना है, अनलेस, ठीक है। यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस, ये भी एक बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चों। इफ की जगह हम किसका प्रयोग कर देना है, अनलेस का, ठीक है। दूसरा अगर आप नहीं करना चाहते हो तो देखो यू कैन कैच योर बस अनलेस यू डू नॉट रन फास्ट, तो जो भी आपको सिंपल लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों फिर से वही, अब इसमें अनलेस है, अनलेस ही इनवाइट्स मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, ठीक है। जब वह अनलेस ही इनवाइट्स मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, मैं तब तक पार्टी को अटेंड नहीं करूंगा जब तक वह मेरे को नहीं इनवाइट करता प्यारे बच्चों। तो यूज इफ इन द प्लेस ऑफ अनलेस। अब जहां पास क्वेश्चन में अनलेस लिख रहा है यहाँ पास किसका प्रयोग करना है, इफ का। तो देखो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल है, अनलेस की जगह क्या लिख दोगे, इफ ही डज नॉट इनवाइट्स मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, सब कुछ सेम प्यारे बच्चों। अब बोलोगे डज नॉट क्यों लगा है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पास क्या लगा है, डज नॉट। तो इफ ही डज नॉट इनवाइट्स मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, जब तक वह मुझे नहीं बुलाता मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग ऐसे बोलते हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल हलवा वाला,
अनुज इज प्लेइंग चेस, पैसिव वॉइस, देखिए यहाँ पास क्या लिखा है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में बदलो इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या है, चेस खेल रहा है, तो चेस हमारा हो जाएगा इज है, क्योंकि चेस गेम का है तो इज। अब इसमें आईएनजी फॉर्म लगा है प्यारे बच्चों, तो आईएनजी फॉर्म में किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग, तो चेस इज बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय अनुज, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी इज टू टायर्ड टू वॉक, सी इज टू टायर्ड टू वॉक। अब देखो प्यारे बच्चों, सो डैश 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 दैट का प्रयोग करना है। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि चाहे टू हो चाहे वेरी हो, क्या करेंगे हम, इसको हटा देंगे। तो देखिए सी इज, जहां पास टू लिखा है वहां पास क्या लिखेंगे, सो टायर्ड, टायर्ड रहेगा, जहां पास टू लिखा है वहां पास हटा के क्या लगाएंगे, दैट सी कैन नॉट वॉक, वह इतना थक चुकी है, या तो सी सो टायर्ड, बहुत थकी है, तो कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकती। प्यारे बच्चों किसको समझ नहीं आया, यहाँ पास टू को हटाकर दैट लगा देना है। और प्यारे बच्चों अगर कोई डायरेक्ट वॉक लिख दिया तो गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा थकी इसलिए चल सकती, तो वह बहुत ज्यादा थक चुकी है या तो थकी है इसलिए वह नहीं चल सकती। तो इसमें कैन का प्रयोग करना बोला नहीं है बट करना प्यारे बच्चों है ना, वरना गलत हो जाएगा सेंटेंस। The boy is my best friend. The boy is standing in the corner using who या relative clause। अभी इस प्रकार क्वेश्चन किए थे तो सेम पैटर्न पे बच्चों, the boy वह लड़का, who जो कहाँ खड़ा है, कॉर्नर में खड़ा है, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर किनारे में, कोने में, इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ अगर कोई